सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोना और स्वागत है आपका सोनाज हेल्दी किचन में। तो कुछ ही दिनों में ना ईद आने वाली है, इसलिए आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक। और ईद का मौका हो और सेवई ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद के मौके पर बनाई जाने वाली एक खास रेसिपी जिसका नाम है नवाबी सेवई। और इसे देखने के बाद ना आप इसे बनाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका स्वाद है। तो आइए बिना देर किए इस नवाबी सेवई को बनाना स्टार्ट करते हैं और ईद की दावत में चार चांद लगाते हैं। तो इस नवाबी सेवई को बनाने के लिए सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारा वो है सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पतली वाली सेवइयाँ ले ली है। हमें इसी तरीके की सेवइयाँ ले लेनी है और उसके बाद में ना इसे ओपन करके प्लेट में निकाल लेना है और हाथों की मदद से इस तरीके से इसे क्रश कर लेना है। एकदम बारीक बारीक इसका चूरा बना लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब कि सारे दिन का गुस्सा इसी पर निकालना है। उसके बाद में चलते हैं गैस की तरफ और एक फ्राइंग पैन रख के इसके अंदर हम डालेंगे घी। तो यहाँ 2 चम्मच में घी डाल रही हूँ। देखिए ये रेसिपी जो है ना बिल्कुल स्पेशली घी में बनाई जाती है और एकदम नवाबी स्टाइल में ये बनकर तैयार होती है। और यकीन मानिए ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें सेवइयों को डाल देंगे जो कि हमने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ कर रखी थी। और इसके बाद में गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम कम और कम आंच पर इसे इस तरीके से चलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट हमें तब तक करना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में ना इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो अब हम इसमें मिला देते हैं 4 टेबल स्पून जितना पाउडर शुगर। अब चाहें तो साबुत वाली चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ ही में 4 चम्मच डाल देंगे बड़ी वाली हम इसमें मिल्क पाउडर। और जैसे मिल्क पाउडर डाल देंगे उसके बाद में ना हमें रुकना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो नीचे तले में लग सकता है या फिर उसका कलर जो है वो डार्क हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से ना दोनों चीज़ें डालने के बाद में 2 से 3 मिनट इसे चला लेना है। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें जो हैं आपस में मिक्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच ऑरेंज फूड कलर। इससे इसका कलर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खिलकर आएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ओरिजिनल कलर चाहिए सेवइयों का तो आप इस फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमें इस तरीके का एक बाउल ले लेना है और इसे ना गर्मा गर्म ही इस बाउल में डाल देना है। तो यहाँ पर ना मैं आधी सेवइयाँ काम में ले रही हूँ, आधी सेवइयों को हम बाद में काम में लेने वाले हैं। तो देखें इस तरीके से ना मैंने डाल दी है इसके अंदर। और उसके बाद में स्पैटुला की मदद से इसे अच्छे से सब तरफ फैला देंगे। और जैसे ही फैल जाएगी उसके बाद में हमें इसे प्रेस कर लेना है। तो या तो कोई कटोरी ले लें, कोई गिलास ले लें, जिसका भी तला बिल्कुल फ्लैट हो ना उससे आप इस तरीके से इससे इक्वली स्प्रेड कर दें। इससे ना बहुत ही जो अच्छी लेयर इसकी बनकर तैयार होती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी पतली लेयर हमें बनानी है। तो देखें इस तरीके से हमें लेयर बना देती हैं। आप कोई भी बर्तन काम में ले सकते हैं लेकिन आपको दिखाना था इसलिए मैंने ये काम में ले लिया। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है और इसे अच्छे से हमें उबाल लेना है। तो एक बार मैं चला लेती हूँ। यहाँ पर ना पैंदे में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर रखा था, इससे क्या होगा ये इसके चिपकेगा नहीं। जब तक इसमें उबाली आ रही है तब तक हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप ठंडा वाला दूध। तो जब आप दूध को उबालने के लिए चढ़ाएं ना तो उसके पहले आधा कप दूध निकाल लें या फिर आप अलग से ले लें। उसके बाद में 2 चम्मच इसमें डाल दिए मैंने बड़ी वाली कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच ही डाल दिया है मैंने मिल्क पाउडर और 3 चम्मच में यहाँ पर ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। और साथ ही में इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। तो देखें कुछ बूंदें हमें इसमें वनीला एसेंस की डाल देनी है और उसके बाद में इसे मिला लेना है। तो कॉर्नफ्लोर जो है ना बहुत जल्दी तले में बैठ जाता है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उसके बाद में ना बिल्कुल ये लम्स फ्री इस तरीके का एक घोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें अब जो दूध है ना उसमें अच्छे से उबाली आ गई है। तो हमें ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और कम से कम 2 से 3 उबाली इस दूध में हमें आने देनी है। और जैसे ही 2 से 3 उबाली आ जाएगी उसके बाद में जो कस्टर्ड का बैटर हमने बनाकर तैयार किया है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ना एक बार हम इसे चला लेंगे ताकि अगर तले में कस्टर्ड पाउडर जो है वो बैठ गया हो वो अच्छे से सही हो जाए। तो देखें इस तरीके से मैंने चला लिया है।
अब इसकी शर्त यही है कि आप इसे एक हाथ से डालते जाएं और एक हाथ से चलाते जाएं, अदरवाइज क्या होगा कि इसमें ना दूध में लम्स हो जाएंगे। और इस घोल को डालने के बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट हमें इस तरीके से चलाते हुए इसे पकाना है। इससे क्या होगा कि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाएगा। तो देखें 2 से 3 मिनट हो गई हैं। उसके बाद में हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अगर आपको चीनी ऐड नहीं करनी है तो आप इसकी जगह मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी इसका स्वाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। तो देखें चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोरिंग कंसिस्टेंसी है। तो देखें जैसे ही ना इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी, उसके बाद में हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे गर्मा गर्म ही जो सेवइयों की लेयर हमने बनाकर रखी थी ना उसके ऊपर पोर कर देना है। तो इस तरीके से ना गर्मा गर्म कस्टर्ड डालने से क्या होता है कि ये जो कस्टर्ड है वो हमारी सेवइयों की लेयर से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और इन सेवइयों का जो ऊपरी हिस्सा है ना वो बहुत ही अच्छे से कुक भी हो जाता है। तो इस तरीके से फैलाते हुए हमें सारा का सारा कस्टर्ड इस तरीके से डाल देना है, इसमें से बिल्कुल भी नहीं बचाना है। तो एक लेयर तो हमारी हो गई है सेवइयों की और दूसरी लेयर हमें लगा देनी है इस तरीके से कस्टर्ड की। तो देखिए बहुत ही थिक लेयर बनकर तैयार होगी और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना वैसे वैसे ये बिल्कुल जमने लगेगी। और अब जो है ना हमारे पास में जो सेवइयाँ बची थी उसकी लेयर हमें लगा देनी है। तो आप चाहें तो देखें कॉर्नर कॉर्नर पर इस तरीके से लगा सकते हैं और इस तरीके से ना चारों तरफ सेवइयों को फैलाने के बाद में जो बीच का पोर्शन है वहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो पहले डिज़ाइन ये है, अदरवाइज़ आप क्या करें कि पूरा का पूरा जो पोर्शन बचा था सेवइयों का वो इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर दें। तो सबसे बेटर तरीका यही है क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पास में 3 लेयर बनकर तैयार हो जाएगी और वैसे जब हम बनाएंगे तो नीचे की लेयर होगी, कस्टर्ड की लेयर होगी, लेकिन ऊपरी लेयर में बीच वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो देखें इस तरीके से मैंने सारी सेवइयाँ डाल दी हैं और उससे भी इक्वली स्प्रेड कर दिया है। अब जैसे ही तीनों लेयर हो जाएंगी उसके बाद में हमें लास्ट में गार्निश कर देना है कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। इससे इस तरीके से गार्निश कर देंगे तो आपकी जो नवाबी सेवई है ना वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो आपको मैं एक बार करीब से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी तीनों लेयर बनकर तैयार हुई है। हमने जब फर्स्ट लेयर लगाई थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए एकदम ज़बरदस्त सी तीनों लेयर बनकर तैयार हो गई है। नीचे सेवइयाँ, बीच में कस्टर्ड और ऊपर से वापस से सेवइयाँ। अब हमें क्या करना है कि इसे ना इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम इसे फ्रीज में रख देंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख रही हूँ और जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं हाथ लगाकर, जो सेवइयाँ है ना वो अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। तो कट करने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। चाकू लेना है और इस तरीके से ना बिल्कुल इसे बर्फी की डिज़ाइन में हमें कट कर लेना है। तो बहुत ही आसानी से हमारी ये नवाबी सेवई बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने अच्छे से बिल्कुल कट लगा लिया है। अब मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ इसको कि कितना ज़्यादा इसका जो लुक है ना वो औसम है। तो देखें इस तरीके से ना स्पैटुला लें आप और ऐसे कैसे आप इस पीस को निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आता है। बिल्कुल करीब से देखने पर आपको लग रहा है ना कि इस रेसिपी को जो नाम दिया गया है नवाबी सेवई, वो इस रेसिपी के लिए ना एकदम परफेक्ट नाम है। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा सा क्रीमीनेस है। बाहर की दोनों लेयर एकदम क्रिस्पी सी हैं और अंदर जो है ना बिल्कुल सॉफ्टनेस है। तो जब भी आप किसी मेहमान को ईद की दावत पर इसे सर्व करेंगे ना तो वो तो अपनी उंगलियां चाटता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो अब हम इसे इसी तरीके से करते हुए ना प्लेट में सर्व कर देते हैं। आप इसी तरीके से मेहमानों के सामने सर्व करेंगे, यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल सोनाज हेल्दी किचन को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।